गणपति बप्पा मोरया। आज का टॉपिक है कोई आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहा है तो क्या चल रहा है इस पर्सन के दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। ट्विन फ्लेम का डेक लेने वाले हैं जिसमें से लेंगे 6 मैसेजेस और साथ ही साथ टैरो में से भी लेंगे 6 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। नए चैनल पे भी रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड होते रहते हैं, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं ईच एंड एवरी डे कि आज कौन सा टॉपिक है वहाँ पे डाला हुआ। रोज रोज नए टॉपिक डाले जाते हैं उस चैनल पे। साथ ही साथ जब चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमें एनकरेजमेंट मिले। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला जो कार्ड है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। थोड़ा सा यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी दिखाई दे रही है, यानी कि इस पर्सन की कुंडली के ऊपर हो सकता है शनि ग्रह का थोड़ा प्रभाव ज्यादा है। यहाँ पे इसका जो आसन है वो भी ब्लू कलर का है। तो काफी वक्त से ये जो पर्सन है वो अपने दिलो दिमाग में फंसे हुए रिगार्डिंग कम्युनिकेशन को लेके काफ़ी कुछ इन्होंने सोचा है। मतलब कई सारे लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जिनकी आपस में बोलचाल बिल्कुल भी बंद है, लेकिन बात यह है कि ये पर्सन आपको मिस करते हैं और इन्हें खुद भी पता है कि इनकी तरफ से शायद कोई एक्शन लेने में हमेशा कुछ ना कुछ डिले होता आ रहा है। और अब इन्होंने जब सोच सोच के खुद के दिलो दिमाग में ये समझ लिया है कि उन्हें आपकी इतनी ज़्यादा याद क्यों आ रही है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन आपकी तरफ से मिस करते हैं और किसी भी हालत में ये चाहते हैं कि ये कम्युनिकेशन दोबारा शुरू हो। और अगर कुछ बातें हैं जो इन्होंने अब तक आपसे शेयर नहीं की थी तो शायद ये सब बातें वो आपको बताना चाहते हैं आप खुद सामने से। यानी कि हो सकता है पास में आपने खुद इस पर्सन को पूछा था कि क्या तुम्हें कोई परेशानी है, मैं हूँ यहाँ पे, तुम मुझे बता सकते हो, यू कैन शेयर विथ मी। लेकिन इसके बावजूद भी इस पर्सन ने शायद कुछ भी शेयरिंग करना सही नहीं समझा था। कुछ मसले हो सकते हैं उनके पर्सनल लाइफ से जुड़े जो शायद उन्हें उस वक्त डिस्कस करना सही नहीं लग रहा था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं जिसकी वजह से इन्हें किसी भी हालत में अपने दिल की बातें आपको बतानी ही है। फिर है द मून, पाइसेस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्रैब है जो काटने को दौड़ रहा है, वैसे ही इनको आपकी जो यादें हैं वो काफ़ी ज़्यादा सताती रहती है। ये पर्सन रात रात भर जागते रहते हैं, भले ही अपने कंफर्टेबल बेड पे हो, लेकिन आंखें इन्हें सोने नहीं देती। आंखें जो हैं वो आपको ही इमेजिन करती रहती है, जिसकी वजह से इनकी हालत ऐसी हो रही है। फिर है फाइव ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अब तक आपके साथ इन्होंने जो लम्हे बिताए हैं वो उन्हें ऐसा लगता है उनकी ज़िंदगी के बेस्ट मोमेंट थे जो उनकी ज़िंदगी से अब चले गए हैं। अब उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पीछे की तरफ 2 कप अभी भी हैं, लेकिन ये पर्सन श्योर नहीं है कि उन कप में उन्हें फिर से वो ड्रिंक मिलेगा जो शायद उनका फेवरेट था। तो ये ज़िंदगी में प्यार तो पाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि आपके अलावा उनको और किसी के कप के साथ नहीं जुड़ना है। यानी कि आपको भी ये अपने जो प्यार का कप है वो ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी उन्हें वही प्यार, सेम एनर्जी मिले जो आप दोनों की अब तक थी। फिर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है
और दोनों स्वॉर्ड के सिरे जो हैं वो नीचे की तरफ है। यानी कि हो सकता है आपने भी इनसे बातचीत करना बंद कर दिया था। अगर इसको मुझसे बात नहीं करनी, चलो ठीक है, ओके, नहीं बात करते, ऐसा शायद आपने किया था, जिसकी वजह से इनको एहसास हो रहा है कि अगर इस बार ये पहल नहीं लेंगे तो शायद ये कम्युनिकेशन दोबारा स्टार्ट नहीं होगा। और इसी बात की वजह से शायद ये मैसेज या कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। मे भी मसला मेन था इनकी फैमिली या फिर किसी किसी का करियर का कुछ प्रॉब्लम बड़ा बहुत था, जिसकी वजह से ये उन उलझनों में फंसे हुए थे। लेकिन अब शायद इन्होंने फैमिली को मना लिया है, या फिर हो सकता है फैमिली को आइडिया दे दिया है, या फिर करियर के अगर कुछ मसले थे तो वो भी सॉर्ट आउट हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब ये आगे बढ़ने को तैयार है। नेक्स्ट है डेथ का कार्ड, स्कॉर्पियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। तो एंडिंग और न्यू बिगनिंग की बातें इनके दिलो दिमाग में चल रही है। यहाँ पे फ्लैग के ऊपर जो व्हाइट फ्लावर बना हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं सरेंडर को। तो ये पर्सन अब यूनिवर्स के सामने शायद अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं और जिंदगी में एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। फिर है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये अपने प्यार का कप लेके आगे बढ़ रही हैं। आसमान में लाइटनिंग हो रहा है, वैसे ही इसके दिलो दिमाग पे एक आप कह सकते हैं कि ऐसा आलम उसका बन जाता है कि उसको, इस पर्सन को जब भी आपकी याद सताती है तो उसका मन बस यही करता है कि मैं अभी अपने पर्सन से कनेक्ट हो पाऊँ। लेकिन जैसे यहाँ पे लाइटनिंग, बिजली कड़क रही है, वैसे ही इनके दिल के ऊपर बिजली के जैसे ही आप कह सकते हैं कुछ ऐसी बातें हैं जो छाई रहती है, जिसकी वजह से शायद इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। जैसे बहुत घने बादल अगर छा जाते हैं तो हमें आसमान में कुछ भी नहीं दिखाई देता, वैसे ही इस पर्सन की शायद हालत हो रही थी, जिसकी वजह से इनको समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर मैं आगे बढ़ूँ कैसे, या मैं करूँ तो क्या करूँ। और फाइनल कार्ड है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। हमें 6 कार्ड ही लेने थे लेकिन 8 कार्ड मिल गए हैं। और इसमें ये 8 कार्ड क्यों आए हैं ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड तो आना ही था। ये पर्सन शादी ब्याह को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। स्पेसिफिकली आपके साथ इस 10 ऑफ कप की रोमांटिकली एनर्जी में हमेशा के लिए ये जुड़ना चाहते हैं। तो शायद पहले भी आप दोनों ने इस बात को लेके डिस्कशन किया होगा, आपने भी अपने सपने बताए होंगे और इस पर्सन ने भी वो शेयर किए होंगे, लेकिन शायद वो वक्त उनके लिए सही नहीं था, इसलिए वो अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब जब हालात बदल गए हैं तो शायद आपको यही इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, अब क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए। तो इसी बात के लिए शायद अब ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। फिर है टेक अ ब्रेक, टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिलैक्स। तो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है ये पर्सन थक चुके हैं अपने मसलों से डील करते करते, और इन्हें समझ में आ गया है कि अब रेस्ट एंड रिलैक्स का टाइम ज़रूरी है। और इसी रिलैक्सेशन के लिए जब भी वो आराम करने की कोशिश करते रहते हैं तो उनका दिल उनको बोलता रहता है नाउ इट्स टाइम टू कनेक्ट विथ योर पर्सन। और इनका दिल उन्हें सोने नहीं देता और ये रिलैक्स नहीं हो पाते, और आपकी यादें ही हैं जो उन्हें इस तरह से तड़पाती हैं, जैसे यहाँ पे मून के कार्ड में हमने देखा। और यही सिलसिला वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते, यानी कि अब ये सुकून की नींद लेना चाहते। बस एक बार खुल के अगर आपसे बातचीत हो जाए तो इनके दिल का जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो सकता है और सभी मसले सॉर्ट आउट हो सकते हैं और इन्हें सुकून की नींद भी मिल सकती है, और यही सब ये करना चाहते हैं। फिर यू कैन डू दिस, यू आर मच स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। तो खुद को समझा रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है काफ़ी वक्त बाद आपसे जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए उनका प्रिपरेशन चल रहा है, लेकिन ये खुद को समझा रहे हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। तो यही सब कॉल मैसेज करने की दुविधा में फंसे हैं, कॉल करूँ या मैसेज करूँ, किससे ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन होगा। लेकिन उनको पता है कि ये अगर सामने से कम्युनिकेशन आपकी तरफ सेंड करेंगे तो आप उसका ज़रूर कुछ ना कुछ रिप्लाई दे देंगे, और यही तो ये चाहते हैं। फिर है थिंक ट्वाइस, समथिंग इज नॉट टू योर हाईएस्ट गुड। तो शायद इस पर्सन का नेचर थोड़ा ऐसा है कि ये बात करते वक्त इतना ज़्यादा सोचते नहीं है, मतलब जो मुंह में आया वो बोल दिया, ऐसा भी शायद हो सकता है, या फिर बिना सोचे समझे कुछ बोलने की इनकी आदत हो सकती है, इसलिए ये दोबारा सोच रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब कहना क्या है, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे सब बातें आपके सामने रखनी है, आपका मूड देखते हुए कैसे सब बोलना है, या फिर
डिटेल देते वक्त भी क्या क्या बातें ज़रूरी है वो भी सब याद कर रहे हैं। फिर है हेल्दी सेक्सुअलिटी, बैलेंसिंग द फिजिकल फ्लो ऑफ लव। तो काफ़ी ज़्यादा आपको लेके ये सोचते रहते हैं जिसमें सेक्सुअलिटी की भी बातें आती हैं, लेकिन उन्हें पता है कि फिजिकल रिलेशनशिप के साथ साथ ज़िंदगी में प्यार भी ज़रूरी होता है, और इसी प्यार की वजह से ये आज भी आपसे जुड़े हैं। यानी कि हो सकता है इनके सामने कुछ रिश्ते वगैरह भी आ रहे हैं जहाँ पे भी कुछ अच्छे प्रपोजल हो सकते हैं जिनकी तरफ थोड़ा बहुत ये अट्रैक्ट भी हो रहे थे, और शायद जिसकी वजह से बातचीत वगैरह भी हो सकता है किसी किसी के साथ इन्होंने बंद कर दी थी, स्पेसिफिकली आपके साथ। लेकिन अब इन्हें समझ में आ रहा है कि प्यार अगर वहाँ पे नहीं है तो कुछ भी नहीं मिल सकता, इसलिए शायद ये आपको मैसेज या कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है रिट्रीट, स्पेंड टाइम विथ योर ट्विन फ्लेम। तो ये दोबारा आपसे इस कनेक्शन में जुड़ना चाहते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि आपके साथ पहले उन्होंने जो वक्त बिताया है वो उनकी ज़िंदगी का बहुत स्पेशल वक्त है, और कहीं ना कहीं ये भी शायद समझ चुके हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन को लेके। यानी कि इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में मिलना बिछड़ना ये तो होता ही रहता है, और ये दोबारा चाहते हैं आपसे मिलने के बारे में। और नेक्स्ट है रीचिंग आउट, योर काउंटर पार्ट वॉन्ट्स टू कनेक्ट। तो यहाँ पे तो क्लियर मैसेज आपको मिल ही गया है, आपके जो पर्सन है वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, और इसीलिए ये आप तक रीच आउट होने की कोशिश करना चाहते हैं, भले ही वो कॉल के ज़रिए हो या मैसेज के ज़रिए हो, लेकिन आपको पता तो चले कि ही और शी इज़ थिंकिंग अबाउट यू, और ये मिस कर रहे हैं ये संदेश स्पेसिफिकली वो आपको देना चाहते हैं, जिसके लिए ये सोच रहे हैं कि क्या करना सही होगा, सिर्फ मिस कॉल देना सही होगा या फिर मैसेज के ज़रिए धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ सकती है। और इसी दुविधा में खुद को निकालने के लिए ये सोच रहे हैं मैं क्या करूं। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।